गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन की बुक का 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेवल एजेंसी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर कहे कि एग्ज़ाम बेस्ड चैप्टर है, सो गलत नहीं होगा। सो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं कि ट्रैवल एजेंसी की भूमिका क्या है। ट्रैवल एजेंसी नामक यह बिजनेस सेवा क्षेत्र से जुड़ा है और सर्विस सेक्टर ऐसा क्षेत्र है जहां हर साल नए नए आइडियाज़ का सहारा लेकर नए नए उत्पाद व बिजनेस की शुरुआत होती है। हालांकि टूर और ट्रैवल की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। साथ ही विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनकी अधिकतर कमाई का जरिया टूर और ट्रैवल से संबंधित है। जो कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रैवल एजेंसियां बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ गई है, जो सर्विसेज द्वारा लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सर्विसेज प्रदान करती है, जिसकी वजह से हर साल नए लाखों आइडियाज़ निकलते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वह नए नए आइडियाज़ की वजह से बिजनेस का उदय होता है। साथ ही टूर और ट्रैवल की भूमिका ने देश की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगा दिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही कई देशों की कमाई का जरिया आज टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां मानी जाती है। ठीक है बच्चों। साथ ही भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्व के लोग को भारत की ओर ट्रैवल करने के लिए मजबूर करती है और टूर और ट्रैवल के अवसरों को बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने के कारण भारत के लोग दुनिया घूमने की इच्छा रखते हैं, जिनकी वजह से नेता अभिनेता आदमी भी विश्व घूम सकता है और आनंद उठा सकता है। ये सब संभव ट्रैवल एजेंसी के वजह से हो पाया है, क्योंकि यह ट्रैवल एजेंसियां सूचना प्रदान करती है, यात्रा आयोजित करती है व विभिन्न सेवाओं का संयोजन कर कर पर्यटकों के लिए एक बना बनाया कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ट्रैवल एजेंसियां हैं आज उन्होंने भारत के अंदर एक बहुविविधता वाले देश के अंदर, या हम कह सकते हैं बहुभाषी वाले देश के अंदर लाखों हज़ारों करोड़ों जितने भी लोग हैं उनके लिए एक रोजगार प्रदान किया है। साथ ही उन्हें घूमने के लिए जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएँ चाहिए होती हैं उनको कार्यक्रम के द्वारा या फिर उनके सामने प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से कोई भी पर्यटक एक जगह से दूसरे जगह घूम सकता है। पहले ये जो यात्रा थी वो बहुत कठिन हुआ करती थी। साथ ही यह जो यात्रा है वो या तो व्यापार के उद्देश्य से की जाती थी या फिर किसी भी वजह से की जाती थी, परंतु उस यात्रा को करने के लिए बहुत सोचा समझा जाता था, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे डाकुओं का सामना और जानवरों का सामना और भी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता होती थी वो उन्हें हर कहीं नहीं मिलती। तो बड़े सोच समझकर यात्रा का उद्देश्य तय किया जाता था। परंतु अब ये जो यात्रा है बड़ी ही सुलभ और आसान बना दिया भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक बहुविविधताओं वाला देश है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती है और धर्म आस्था से जुड़ा ये भारत बहुत ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसे देखने के लिए जो ट्रैवल एजेंसियाँ उन्होंने बड़ा ही सुलभ कार्यक्रम प्रस्तुत कर कर उनके सामने एक पैकेज के रूप में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। अब हम समझते हैं ट्रैवल एजेंसियाँ क्या है। अभी हमने बच्चों समझा कि ट्रैवल एजेंसियों का कार्य क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ट्रैवल एजेंसी क्या है। ट्रैवल एजेंसियाँ वह संस्था है जो एक देश को आकर्षण, पहुंच, सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक पैकेज तैयार करती है और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है। वह संस्था ट्रैवल एजेंसी कहलाती है। बच्चों, ट्रैवल एजेंसियाँ हमारी वह संस्था कहलाती है जो हमारे ही देश के जो भी आकर्षण क्षेत्र है या फिर स्थान है उनको पर्यटकों के सामने रखती है। वहाँ कैसे तरीके से पहुँचना है और वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं या सुविधाएं जो पर्यटकों को चाहिए उसके एक प्लान कर कर, और जो भी पर्यटक होता है, चाहे वो रिच फैमिली का हो, चाहे वो मिडिल फैमिली का हो, चाहे वो पुअर फैमिली का हो, उनके अकॉर्डिंग उस जगह पर उनके प्लान तैयार करती है और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो। यही ट्रैवल एजेंसियों का कार्य होता है और यह ट्रैवल एजेंसियाँ कहलाती है। ठीक है। ट्रैवल एजेंसियाँ पर्यटकों को क्रेताओं तथा विक्रेताओं के
बीच संबंधित स्थापित करती है। यह संस्था जहां एक और पर्यटकों की सेवा प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इन सेवाओं को प्रदान कराती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रैवल एजेंसियां है वो पर्यटकों को क्रेताओं और विक्रेताओं, मतलब कि जो सामान खरीदता है और बेचता है, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं, उनको मिलाती है। साथ ही वह ट्रैवल एजेंसियां उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं भी प्रदान करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसियां यात्रा टिकटों, हवाई, रेल, सड़क और समुद्र आदि की व्यवस्थाएं करने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा आदि यात्राओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों को बनाने व रिकॉर्ड कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं प्रदान करती है। साथ ही आवास, परिवहन, मनोरंजन के साधन, बीमा, स्वास्थ्य, सामान के रख रखाव की सेवा आदि चीज़ों को प्रदान करती है पर्यटकों के लिए। बच्चों, ट्रैवल एजेंसियां, कोई भी पर्यटक कहीं भी घूमने जाता है तो उनके साथ जो सामान होता है या किस ट्रांसपोर्ट से जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर परिवहन के साधन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं आवास होते हैं, जो भी चीज़ें एक पर्यटक को किसी देश से विदेश में जाने के लिए चाहिए होती है, वो उसको सुलभ कराने का कार्य भी ट्रैवल एजेंसियां कर देती है पर्यटकों को। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार सभी सुविधाओं को एक ही पैकेज में सम्मिलित कर वह पर्यटकों की इच्छा के अनुसार उन्हें सुविधा प्रदान कराती है। साथ ही ये सुविधाएं एजेंसियां ट्रैवल एजेंटों के द्वारा प्रदान करती है, वह कहीं पर स्वयं प्रदान करती है तो उसे टूर संचालक, भ्रमण संचालक अथवा टूर ऑपरेटर कहा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश के अंदर हो चाहे वो विदेश के अंदर, लाखों करोड़ों एजेंसियां खुल गई है जो पर्यटकों को कहीं पर भी जाने के लिए उन्हें गाइड करती है, उनकी हर प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, उन्हें कि किसी भी जगह पर भटकना ना पड़े। वह एक खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाले व्यक्ति के बीच में एक संपर्क स्थापित करती है और साथ ही ट्रैवल एजेंसियां उन्हें सारी सुविधाएं भी प्रदान करती हैं और वह पर्यटक के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करती है कि जिससे वह अगर कहीं भी घूमना चाहता है तो वो आसानी से घूम सकता है। जो ट्रैवल एजेंसियां होती है बच्चों, तो एक प्रकार से हम उसका उदाहरण बैंक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक एक एजेंसी है और हमारे ट्रैवल एजेंट हम कह सकते हैं वो मैनेजर या फिर हम उसे कह सकते हैं स्टाफ, जो एजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। और जो भी क्लाइंट है या वो कौन होते हैं, हमारे पर्यटक, जिसे हम टूरिस्ट कहते हैं। बच्चों, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो बैंक होते हैं वो किसी भी जगह पर स्थापित तो हो जाते हैं, वो किसी भी ग्राहक को अपने सेवाएं खुद से नहीं बताते, वो अपने नीचे अपने स्टाफ के द्वारा उन चीज़ों को बेचते हैं या मैनेजर के द्वारा बेचा जाता है कोई भी उत्पादन। ये बैंक है जो पैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देती, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बिहाफ पर देती है। और वो रूल रेगुलेशन उसे कौन प्रदान करता है या उसे बताता है, वो मैनेजर या उसका स्टाफ बताता है। और उसको खरीदने के लिए या फिर हम कह सकते हो रूल रेगुलेशन को जानने के लिए कौन आएगा, या तो क्लाइंट्स आएंगे या फिर ग्राहक होंगे या फिर हमारा पर्यटक होगा। तो ये इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि जिस तरीके से एक बैंक अपनी सारी सर्विसेज खुद से नहीं बेचता, उसी तरीके से ट्रैवल एजेंसियाँ भी खुद से नहीं बेचती, वो अपने अंदर अपने एजेंटों के द्वारा अपनी प्रोडक्ट को बेचती है, अपनी सर्विसेज को बेचती है। और वो जो एजेंट है वो लोगों तक उसे पहुंचाता है या फिर उसको प्रभावित करते हुए उस एजेंसी के बारे में उन तक बातें पहुंचाता है या फिर उनकी एडवर्टीजमेंट करता है या सर्विसेज पहुंचाता है। वो एक उसका मैनेजर या स्टाफ, जिसे हम एक एजेंट के रूप में तुलना कर सकते हैं। बैंक एजेंसियां प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज के नियम लागू बनाती है, परंतु वो खुद से पर्यटकों के सामने नहीं रखती, वो अपने नीचे किसी को हायर करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मैनेजर और स्टाफ, जिसे हम एजेंट के रूप में कह सकते हैं, और क्लाइंट हमारा पर्यटक होता है। आई होप आपको इस उदाहरण से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बच्चों, इस एजेंसियों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे टूर संचालक, भ्रमण संचालक अथवा टूर ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी के कार्य। अभी हमने पढ़ा कि ट्रैवल एजेंसी भूमिका क्या थी, ट्रैवल एजेंसी किसे कहते हैं, और अब पढ़ते हैं हम बच्चों उसके कार्य क्या है। आज का समय ट्रैवल एजेंसियों का है, वह पर्यटक के लिए एक प्रकार की मार्गदर्शक है। यह पर्यटन के प्रति उन्हें
जागरूक कर रही है, आकर्षण कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है और अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही है। ट्रैवल एजेंसियों के प्रमुख कार्यों को इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ट्रैवल एजेंसियाँ आज हमारे देश में, विदेशों में घूमने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से कोई ना कोई ऐसी संस्थाएँ स्थापित हो गए, उसको संचालित करने का जो कार्य कर रही हैं वो ट्रैवल एजेंसियाँ कर रही हैं कि पर्यटक जहाँ जाना चाहता है वहाँ आराम से पहुँच सके, जिसके वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की एक नई छवि उभर कर आती है, प्रेम भाव उभर के आता है, वहाँ के लोगों के बारे में, लोगों के सामने उनकी चीज़ें जाती है कि वह किस प्रकार से व्यक्ति है, उनका दायित्व क्या, उनका व्यवहार क्या, ये सारी चीज़ें हमारे देश की एक पर्यटक के सामने क्यों हो जाती है, वो ट्रैवल एजेंसियों के थ्रू या फिर हम एजेंट के थ्रू बोल सकते हैं या फिर गाइडर के थ्रू जाती है, जो हमारे देश की छवि उनके सामने प्रस्तुत करती है। तो वो घूमने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी जा रहा है, उसे आकर्षित करने का कार्य जो कर रहा है वो हमारी ट्रैवल एजेंसियां कर रही है और उनके घूमने की जो चीज़ें हैं उनको सरल बनाने का कार्य आज हमारी ट्रैवल एजेंसियां कर रही है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से कार्य है। जैसे यात्रा सूचना देना। ट्रैवल एजेंसियां यात्रा के इच्छुक लोगों को सूचना प्रदान करती है। वह अपने पास नवीनतम मतलब नई व सही और समृद्ध सूचना रखती है। पर्यटन स्थल, यात्रा के साधन, ठहरने की सुविधा, पर्यटक स्थान पर स्थित दृश्य की जानकारी, शॉपिंग, पासपोर्ट, वीज़ा, कस्टम नियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियम, विभिन्न प्रकार के परमिट आदि के बारे में विश्वसनीय जानकारी रखना एजेंसी का प्रमुख व आवश्यक कार्य है। उसकी सही सूचना पर्यटक को मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो यात्रा सूचनाएं हमारी देने का कार्य ट्रैवल एजेंसियां कर रही हैं, वह जो भी पर्यटक कहीं पर भी घूमने जा रहा है उसके बारे में उसे नई जो भी अपडेट हुई खबर है वहाँ की वो देती है और सही देती है, जिससे समय वृद्ध सूचना रहती है और पर्यटकों को कोई भी मानसिक तनाव नहीं होता कि अभी आज कुछ है, कुछ अपडेट हो गया तो वो उसे अपडेट नहीं मिली। नहीं, यात्राओं के जितने भी इच्छुक होते हैं पर्यटक, उनको ट्रैवल एजेंसियों का कार्य होता है कि हर पल उसे अपडेट करे जहां भी पर्यटक जाना चाहता है। साथ ही वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं जो पर्यटक को चाहिए उन सभी को सुलभ करता है, उन्हें प्रोवाइड करता है एक ट्रैवल एजेंसी। और ये पर्यटक की जो प्रक्रिया होती है उसकी यात्रा तक पहुँचने की वो बड़ी ही आसान और मनोरंजन हो जाती है। और ये जो क्रिया है वो इसीलिए सिद्ध हो पाई है क्योंकि उसे समय समय पर हर अपडेट मिल रही है, हर समय पर उसे कहाँ, कब, कैसे और कहाँ पर रुकना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सभी उसे एक गाइड के रूप में ट्रैवल एजेंसियां सूचित करती रहती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मार्ग विवरण तैयार करना। एजेंसी पर्यटक के लिए उसके स्थायी आवास और पर्यटन स्थल के बीच के मार्ग में स्थित सभी स्थानों पर कहाँ कहाँ रुकना है, वहाँ के क्या क्या आकर्षण है, कितने समय के लिए रुकना है आदि के बारे में एजेंसी को विस्तृत जानकारी रखनी होती है। वह 2 प्रकार के विवरण तैयार करती है। बच्चों, जो मार्ग विवरण तैयार करती है हमारी ट्रैवल एजेंसियाँ, वो यह भी तैयार करती है कि पर्यटक को कहाँ रुकना है, कहाँ उसे जाना है, किस स्थलों के बीच उसे रुक कर आगे बढ़ना है और क्या क्या वहाँ के पर्यटन के आकर्षण के केंद्र है। ये सभी प्रक्रिया एक तरीके से ट्रैवल एजेंसी अपने आप को अपडेट रखती है और पर्यटकों को भी सूचित करती रहती है। साथ ही उन्होंने 2 प्रकार के विवरण तैयार किए हैं। जैसे सामान्य विवरण। सामान्य विवरण में उन स्थलों के बारे में एजेंसी विस्तृत जानकारी रखती है जहाँ सामान्यतः पर्यटक की आवाजाही रहती है। बच्चों, सामान्य मतलब आमतौर पर जहाँ पर हर पर्यटक जाता रहता है और वो नॉर्मली पर्यटन स्थल हो जाता है, तो वो सामान्य पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है और वहाँ की जानकारी पर्यटक रखता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर वैष्णो देवी समझ सकते हैं, वो एक ऐसा पर्यटन स्थल बन गया है जो एक सामान्य है, जहाँ पर हर पर्यटक, हर कोई जाता रहता है या फिर लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। वो एक तरीके से एक सामान्य पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है विशेषीकृत विवरण। विशेषीकृत विवरण में उन स्थानों का विवरण होता है जहाँ के लिए पर्यटक अपनी विशेष दिलचस्पी रखते हैं, जैसे धार्मिक पर्यटक, पर्वतीय पर्यटक, कन्वेंशन पर्यटक, शिमला पर्यटक आदि। अपनी प्रकार ट्रैवल एजेंसी लोगों की रुचि के अनुसार संबंधित मार्गों का विवरण प्रदान करता है। बच्चों, जो भी पर्यटक कहीं पर भी, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं,
वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ घूमना चाहता है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, पर्वत से रिलेटेड हो, कन्वेंशन पर्यटक से रिलेटेड हो, या फिर शिक्षा से पर्यटक रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल जहाँ पर पर्यटक अपनी मर्जी से जाना चाहता है, उसके बारे में भी ट्रैवल एजेंसी को चीज़ों का विवरण याद रखना पड़ता है। चीज़ों को सही अनुसार संबंधित जो भी जानकारियों से जुड़ी होती है वो अपने पास अप टू अपडेट रखनी पड़ती है, जिसे वह पर्यटक को दे सके। उसे विशेषीकृत विवरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वायु सेवा टिकट का आरक्षण। ट्रैवल एजेंसियां वायु यात्रा के टिकट का आरक्षण करती है, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। आज के समय में मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय टिकट का 90% आरक्षण कराया जाता है। भारत की घरेलू उड़ान के 60% वायु यात्रा टिकट इन्हीं के द्वारा प्राप्त की जाती है। वर्तमान में यह कार्य अत्यंत पेचीदा हो गया है। नई वायु सेवाओं का विस्तार, वायु कंपनियों द्वारा दी जाने वाली नई सेवाएं, किराए में फेरबदल, विमानों की रवानगी व पहुंच का समय आदि के बारे में नवीनतम जानकारी रखना आवश्यक है। कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था ने यात्रा उद्योग के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इस सुविधा ने ग्राहकों को अनेक लाभ पहुंचाए हैं। वह अपनी आवश्यकता अनुसार वायु यात्रा संबंधी सारी जानकारियां घर बैठे इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी ट्रैवल एजेंसियां हैं जो वायु से रिलेटेड है, पहले जो आरक्षण था वो 90 था, और अब जितने फीसदी से बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग घूमने फिरने जा रहे हैं और वो कंप्यूटराइज अपनी बुकिंग करते हैं, और नए समय के अनुसार चीज़ों में बहुत बदलाव होते हुए देखा है। पहले हमें खुद जाकर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब हम ऑनलाइन घर बैठे ही वो बुकिंग कर सकते हैं। कहीं पर भी घूमने जाना हो, समय के अनुसार अगर कोई भी अपडेट होती है तो वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। पहले हमें वहाँ जाकर बताया जाता था और हम फिर वहाँ उस समय पहुँच जाते थे, फिर वो कैंसिल हो जाती थी, तो पता नहीं चलता था सारी चीज़ें। पहले डेवलपमेंट नहीं था, तो अब डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब वो चीज़ें बड़ी ईजी हो गई है, कंप्यूटरकृत हो गई है, और समय के साथ हर चीज़ में अगर 10 मिनट में भी अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो चीज़ें हम ऑनलाइन ज़रिए देख सकते हैं, और ग्राहकों को इसको भारी मात्रा में सुविधा वह बहुत राहत वाली चीज़ों के लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है इस चीज़ में, क्योंकि वह इस सूचना के लिए बहुत ही परेशान हुआ करते थे, बड़ी समस्याओं का सामना किया करते थे। तो इन सब चीज़ों से उसे राहत दिलाने में आज हमारी कंप्यूटरकृत के वजह से ही ये सब सिद्ध हो पाया है। और मतलब कि ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा ही 90% जो पब्लिक आती है, या फिर हम कह सकते हैं 60% जो पब्लिक आती है, वो हमारी ट्रैवल एजेंसियों के थ्रू ही वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी के कैंपिंग। निम्न बातों को ध्यान में रखकर पैकेज तैयार करना चाहिए। इसमें यात्रा का साधन, यात्रा की इच्छा, आय स्तर, वायु वर्ग, गंतव्य स्थान आदि बातें महत्वपूर्ण है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रैवल एजेंसियों को ऐसा पैकेज तैयार करते समय बहुत सारी तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साधन, आय स्तर, आयु वर्ग, गंतव्य स्थल आदि बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर वो कोई छोटा बच्चा जा रहा है अपनी फैमिली के संग, तो उसके लिए एक अलग टूर पैकेज बुक तैयार किया जाता है, और अगर वृद्धि लोग जा रहे हैं तो उनके लिए अलग तैयार किया जाएगा। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कितने उम्र के लोग हैं, कितने आय में वो उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं या फिर पैकिंग बुक करा सकते हैं। उन सभी तमाम चीज़ों का ध्यान एक ट्रैवल एजेंसी को रखना चाहिए पैकेज बुक करते हुए, पैकेज तैयार करते हुए। ठीक है बच्चों। यह एजेंसियां संबंधित सेवाएं प्रदान कराने वाली संस्थाओं से संपर्क रखती हैं। टूर ऑपरेटर की कार्य क्षमता पर पैकेज टूर की लागत तथा कीमत निर्भर करती है। पैकेज टूर की कीमत तय करते समय ट्रैवल एजेंसियां उसमें उन सभी व्ययों को जोड़ती है जो पैकेज तैयार कराने में व्यय होती है। व्यय मतलब खर्च होती है। पैकेज का तैयार होना तभी माना जाता है जबकि उसकी बिक्री कीमत तय
जाती है। ट्रैवल एजेंसी बिक्री मूल्य के साथ पैकेज टूर का प्रचार करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, जो जितने भी ट्रैवल एजेंसियां हैं वो जो टूर पैकेज तैयार करती है वो उन सभी व्यवस्थाओं को या फिर हम कह सकते हैं वो सभी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करती है, जैसे खान पान की चीज़ें, परिवहन की चीज़ें, रहने की चीज़ें, प्राथमिक आवश्यकता, मनोरंजन के साथ इन सभी का अमाउंट एक ही पैकेज के अंदर ऐड कर पर्यटक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और जब पर्यटक खरीद लेता है तभी उस पैकेज की मूल्य क्रिय एक तरीके से डिसाइड हो पाती है। और इस प्रकार ट्रैवल एजेंसी टूर पैकेजों का प्रचार भी करती है या अपने ट्रैवल एजेंटों से करवाती है। ठीक है बच्चों। आरक्षण। ट्रैवल एजेंसियों का यह कार्य सबसे प्रमुख है। वह यात्रा के सभी साधनों के साथ संपर्क बनाकर रखती है। इसके साथ साथ ठहरने के स्थलों, मनोरंजन प्रदान करने वाले संस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सीटों का आरक्षण और स्थानीय परिवहन संसाधनों की व्यवस्था का कार्य करती है। ट्रैवल एजेंसी को आरक्षण करते समय ग्राहकों की सुविधा का खास ध्यान रखना होता है। उसकी ग्राहकों के पर्यटन स्थल पर ठहरने की अवधि, भोजन के प्रकार, पर्यटन स्थल पर पहुंचने व छोड़ने का समय आदि का ध्यान रखकर आरक्षण कराने होते हैं। ट्रैवल एजेंसियां पर्यटकों के हवाई अड्डे पहुंचने पर टैक्सी, कार, गाइड सेवा, स्थानीय पर्यटन स्थल को देखना आदि की व्यवस्था करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी पैकेज टूर पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उनके ऊपर जो आरक्षण दिया होता है, सारी सुविधाओं को इंक्लूड कर कि पर्यटक कहाँ पर जा रहा है, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करेगा, क्या कैसे उतरेगा, कहाँ पर जाएगा, कौन उसको गाइड करेगा, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर पर्यटक के सामने आरक्षण के रूप में उस पैकेज की कीमत प्रस्तुत करती है। उसमें हर चीज़ जुड़ी होती है जो प्राथमिक आवश्यकता होती है एक पर्यटक की, चाहे उसका खाना पीना हो, चाहे उसका रहना हो, कहाँ पर वो जा रहा है, क्या क्या सामानों की ज़रूरत होगी, किन किन कपड़ों की ज़रूरत होगी, साथ ही वो जितनी भी चीज़ें उसे वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर वह पर्यटक के सामने एक पैकेज बुक करता है या फिर आरक्षण के रूप में उनको सर्विसेज देने के लिए प्रस्तुत करता है। ठीक है बच्चों। यात्रा बीमा। ट्रैवल एजेंसी पर्यटकों को संभावित खतरों के बारे में आग्रह करती है। उनसे होने वाली नुकसान से बचाव के रूप में यात्रा बीमा की व्यवस्था करती है। यात्रा में दुर्घटना, सामान की चोरी आदि के कारण यात्री को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा कंपनियों से बात कर उसके लिए बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करती है। यह पॉलिसी संरक्षण प्रदान करती है, जैसे व्यक्तिगत दुर्घटनाएं, चिकित्सा तथा संबंधित व्यय, सामान का खो जाना, ट्रिप का रद्द हो जाना या उससे कोई रुकावट आ जाना आदि। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं हमारी, वो पर्यटकों के सामने हर प्रकार की जो बीमाएं होती है, जैसे अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो उन्हें सामान भी तो ले जाना ही होगा, तो उसके ऊपर उसका ध्यान कौन रखेगा, कहाँ पर अगर वो छूट गया तो उनकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। और साथ ही कोई दुर्घटना घट जाती है या कुछ भी हो जाता है, उनकी ट्रिप रद्द हो जाती है किसी कारण, मौसम के ख़राब होने की वजह, तो उनके पैसे नष्ट हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं पैसे इन्वेस्ट हो गए एक बार तो वो मिलेंगे नहीं। तो उन सभी चीज़ों पर एक गारंटी के रूप में वो उन सभी को एक यात्रा बीमा के रूप में एक पॉलिसी प्रदान करती है और उन एजेंसियों से संपर्क रखते हुए उनको सारी सुविधाएं भी प्रदान कराती है ट्रैवल एजेंसियाँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मुद्रा सेवाएं। ट्रैवल एजेंसियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व विदेशी विनिमय प्रबंध द्वारा विदेशी मुद्रा के विनिमय का अधिकार प्राप्त कर लेती है। ये ट्रैवल चेक या मास्टर कार्ड आदि कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराती है। बच्चों, हम कहीं पर भी जाते तो हर विदेश की, हर कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, उसको भी एक ट्रैवल एजेंसियाँ बड़ा आसान कर देती है पर्यटकों के लिए, उसे कन्वर्ट कर उस करेंसी में उनको दे देती है, जिसकी वजह से उसका घूमना पर्यटक का बड़ा आसान हो जाता है, उन्हें कहीं और चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो ये वो सारी सुविधाएं भी एक ट्रैवल एजेंसियां प्रदान करती है अपने पर्यटकों को, ठीक है, उस पैकेज के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी एक सूचना केंद्र। ट्रैवल एजेंसी का दायित्व पर्यटक या यात्री का उससे संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध कराना होता है। वह आवश्यक सूचनाओं का एक विवरण तैयार करती है, समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों में विशेष आयोजन के बारे में सूचनाओं का संग्रह करती है और उनका प्रचार करती है। नए नए पर्यटन स्थलों की खोज करके उन्हें पर्यटन इच्छुक लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। एक ट्रैवल एजेंट
अत्यंत अनुभवी होता है उसे पर्यटन स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जिसका लाभ पर्यटकों को प्राप्त होता है। इस प्रकार ट्रैवल एजेंसियां पर्यटन का अहम अंग है। इसके बिना पर्यटक सुचारू पर्यटन नहीं कर सकते। एक प्रकार से वह पर्यटकों को पर्यटन मित्र है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रैवल एजेंसियां हैं हमें सूचना ही प्रदान नहीं करती, बाकी अन्य चीज़ों में भी हमें बहुत हेल्प करती है, चाहे वो खाने पीने की हो, पर्यटक की, चाहे रहने की हो, परिवहन की हो, कोई भी ऐसी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक पैकेज के रूप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में हमारे देश के अंदर आते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और जगह जगह पर वह ऐसे आयोजन प्रस्तुत करती है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को या हमारे इतिहास को, हमारी कृति को उनके सामने प्रस्तुत करे और वह आकर्षण होकर हमारे देश में आ सके। वो ऐसा कार्य भी एक ट्रैवल एजेंसी अपने पर्यटकों के द्वारा या खुद से पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है। अलग अलग जगहों पर जाकर पर्यटकों को उनकी इच्छा के अनुसार, जो भी पर्यटक चाहता है, कहीं पर भी जाना चाहता है, उनकी इच्छा के अनुसार नए डेवलपमेंट के साथ उनकी समस्याओं व सुविधाओं को पूर्ण करती है और लाखों करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। और इस प्रकार एक ट्रैवल एजेंसी पर्यटन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह एक प्रकार से पर्यटन का एक मित्र के रूप में हम कह सकते हैं। इसके बिना हमारे देश के अंदर पर्यटन को बुलाना और उनको उनकी सारी एक ही जगह पर सुविधा व समस्याओं का हल एक ही जगह पर हो जाता है। यह बहुत बड़ा रीज़न है जो एक पर्यटन को बढ़ाने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों। GIT, वर्तमान समय में कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जो कि समूह में यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस यात्रा में पर्यटक को कम से कम रुपए खर्च होने की संभावना रहती है। जो व्यक्ति समूह में यात्रा करते हैं वह अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वह दूसरे के साथ रहते हैं एवं साथ ही यात्राओं के दौरान उनके साथ पर्यटन नेता होते हैं जो समूहों की सुरक्षा आदि करते हैं एवं मुसीबत की दशा में यात्रा उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। बच्चों, GIT एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो समूह में बच्चे या फिर पर्यटक जाना चाहते हैं उनको उनकी सारी सुरक्षाओं के साथ उन्हें घुमाने लेके जाती है। और यह पर्यटक ऐसे होते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ों का लाभ उठा सके और हर प्रकार की सुविधा उस पैकेज के अंदर प्राप्त कर सके। उन जो भी पर्यटक समूह में इच्छुक होते हैं, जिन्हें अकेला जाना अच्छा नहीं लगता है, वो फैमिली के संग जाते हैं या फिर समूह के संग जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो चाहते हैं कि कम पैसों में वो सारी जगह घूम आए, वो लोग GIT जैसी संस्था के साधन यूज़ करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। ठीक है बच्चों। समूह के जन्म होने का एक मुख्य कारण विदेशी भाषा है जो पर्यटक स्वयं बोल नहीं सकते। उनके साथ में पर्यटन नेता अथवा पर्यटन संरक्षण दर्शनीय क्षेत्र की भाषा बोल सकते हैं। बच्चों, वह पर्यटक जाते हैं जो समूह में, उन लोगों को भाषा की भी प्रॉब्लम होती है। देश विदेशों में अलग अलग भाषा होती है, उनको समझने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, साथ ही वह बोल नहीं पाते। वो लोग या तो समूह में जाते हैं और उनके साथ जितने भी नेता अथवा पर्यटन संरक्षण दर्शनीय क्षेत्र की भाषाएं बोलते हैं, वह लोग एक समूह के अंदर जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए उस यात्रा को पूर्ण करते हैं। जैसे हमेशा सामूहिक यात्रा आंशिक अथवा पूर्ण पूर्व भुगतान पर आधारित होती है। आंशिक भुगतान का अर्थ है बच्चों, यात्रा में भाग लेने वाले पर्यटक कुछ विशेष स्थानों पर अपनी व्यक्तिगत क्रियाओं हेतु स्वतंत्र होते हैं एवं उन्हें पूर्ण भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती ताकि वह इच्छा अनुसार भोजन कर सके। जो समूह में यात्रा करते हैं वह पैकेज पर्यटन अथवा एक मुश्त यात्रा का क्रय खरीदते हैं, जिसमें उनके देश से लेकर वापस तक यात्रा भाड़ा, भोजन सहित होटल आवास, गाइड सहित दृश्य अवलोकन, वहाँ साहसी यात्रा, हवाई अड्डे से व होटल तक के हस्तांतरण आदि के खर्च सम्मिलित होते हैं। और इस प्रकार इस तरह के पर्यटक विशेष GIT संस्था व संगठन के द्वारा घूमते हैं। बच्चों, ये वो पर्यटक है या फिर हम कह सकते हैं ये वो लोग हैं जहाँ पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते और भारी मात्रा में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है। वो फ्रीडम
फ्रीडम रूप से अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, जो मर्जी खाना चाहे वो खा सकते हैं। साथ ही वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, परंतु एक ग्रुप के अंदर क्योंकि उनको वहाँ की भाषा नहीं पता होती और साथ ही वहाँ पर जगहों के बारे में नहीं पता होता। अगर हम सिंगल जाते हैं तो हमें एक एजेंसी की ज़रूरत होती है, एक एजेंट की ज़रूरत होती है, एक गाइड की ज़रूरत होती है। इन सभी पे वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर उन्हें रहने, खाने पीने सारी सुविधाएं प्रदान या प्राप्त हो सके। वही लोग GIT संस्था व संगठन के द्वारा घूमते हैं। ठीक है बच्चों, GIT ट्रिप के द्वारा ऐसे पर्यटक जहां भी जाना चाहे अपने धन का प्रयोग कर अधिक मात्रा में फ़ायदा व यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वह हवाई यात्रा, पत्र का मार्ग हो, होटल का हो, दर्शनीय स्थल मार्ग हो आदि। उसे अपने धन का पूर्ण फ़ायदा उठाना एवं अच्छे से अच्छी सेवाएं प्राप्त करनी होती है। बच्चों, जो भी GIT ग्रुप जैसे संस्थाओं के साथ पर्यटक घूमने चाहते हैं तो वो धन का प्रयोग कर मतलब अधिक धन का प्रयोग ना करते हुए कम धन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, परंतु वह यात्रा किसी भी तरीके से किसी भी ट्रांसपोर्ट से हो उसका एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो या भी वो पैदल यात्रा हो, चाहे वो कोई बस यात्रा हो, कोई सी भी यात्रा हो, वह उसका प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, परंतु कम पैसों के अंदर संस्था के साथ ट्रिप पर जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है समस्त पर्यटक अपनी आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से मार्गदर्शित होते हैं। किसी भी दर्शनीय स्थान के चुनाव में पर्यटक का निश्चय यह पहलू पर निर्भर करता है कि कम से कम मूल्य में उच्चतर गुण व निछावर करने पड़े, ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, कम पैसों में है अधिक लाभ प्राप्त हो जाए। बच्चों, ऐसे बहुत से पर्यटक होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और उन्हें बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती, तो वही लोग GIT जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, अपने गोल्स को पूर्ण करते हैं, अपने पर्यटन स्थल को घूमने की जो अभिलाषा होती है उसको पूर्ण करते हैं कि कम पैसे देने पड़े और सारी सुविधा प्रदान हो जाए। वही व्यक्ति GIT जैसी संस्था के साथ ट्रिप पर जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है FIT संस्था। ये कौन सी संस्था होती है उसे समझते हैं बच्चों। धनवान और उच्च वर्गीय व्यक्ति अपनी इच्छा व व्यक्तिगत रूप में यात्रा करना चाहते हैं। इस तरह के पर्यटक अपनी यात्राएं अपने ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से निर्मित करवाते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कितने दिन उन्हें विभिन्न स्थानों पर व्यतीत करने हैं एवं उन्हें किस स्तर के होटल, आवास व परिवहन की ज़रूरत है। ट्रैवल एजेंट उनके लिए लागत की अनुमान लगाते हैं एवं स्वीकृति होने पर उनकी संपूर्ण यात्रा के समस्त प्रबंधों की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये पर्यटक FIT कहलाते। बच्चों, जो FIT जैसी संस्था के साथ अपना ट्रिप प्लान करते हैं वह लोग होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि वह कहाँ जाना चाहते हैं। वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं बड़े बड़े होटलों में रह सकता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो ऐसे ट्रिप का चुनाव करते हैं और चुनाव होने के बाद ये संस्थाएं उनको उनकी हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराते हुए इस ट्रिप को पूरा करती है और ऐसे ही लोग FIT जैसी संस्था के अंदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, विदेशी व्यक्तिगत यात्री पूर्व भुगतान प्रणाली पर यात्रा करते हैं। उसका अर्थ है जिसमें कि उन्होंने अपने ट्रैवल एजेंटों की पूर्ण यात्रा की लागत भुगतान कर दी है। यात्रा लागत भोजन सहित होटल, आवास, दृश्य अवलोकन व भ्रमण हेतु परिवहन एवं हवाई अड्डे से होटल व होटल से हवाई अड्डे तक हस्तांतरण आदि शामिल है। बच्चों, ये वो पर्यटक होते हैं या फिर हम कह सकते हैं विदेशी पर्यटक होते हैं जिन्हें पता होता है कहाँ जाना है, किसके द्वारा जाना है, कैसे जाना है। वो उन सभी का एक ही बार में सर्विसेज के पैसे एक ही साथ दे देते हैं और सारी सर्विसेज एक ही बार में खरीद कर उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार यह सारी संस्थाएं पर्यटकों को उनकी इच्छा के अनुसार सुविधाएं व साधन प्रदान कराते हैं जिससे कि पर्यटक अपनी यात्रा का लंबे समय तक यात्रा व मनोरंजन कर सके। इसलिए इन संस्थाओं पर दिन प्रतिदिन नए नए नियम व कानून बना रही है। साथ ही ऐसी संस्थाओं को और बढ़ावा दे रही है क्योंकि यह संस्थाएं व संगठन विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बच्चों। और इस प्रकार ये वो संस्थाएं हैं जिसके वजह से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, इन सभी पर्यटक जहां पर्यटक इच्छुक है जाना, उन सभी जगहों को सुलभ बना पा रहे हैं, उनमें जो कमियां हैं उसको ठीक कर पा रहे हैं और पर्यटक को भारी मात्रा में आकर्षित कर पा रहे हैं। यह सब किस वजह से हो पाया है? इस संस्था की वजह से हुआ है क्योंकि वह पर्यटकों की इच्छा के
अनुसार प्रोडक्ट को उत्पादन करती है, समस्याएं जो होती है उसको सुलझाती है, और जिसके वजह से अगर प्रोडक्ट उत्पन्न होता है तो लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे रोज़गार प्राप्त होता है, और जब रोज़गार प्राप्त होता है तो आर्थिक स्थिति व मिडिल फैमिली के लोगों को रोज़गार मिलता है और उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, विदेशी पूंजी आती है, और हमारे देश में जो विकसित नहीं हुए वो लोग भी विकसित हो जाते हैं, और जो पिछड़े लोग हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है अपने आप को इसमें अपनी गुणवत्ता को निखारने का, या फिर हम कह सकते हैं अपनी चीज़ों को दिखाने का। ये सभी मौका एक प्रकार से हमें ट्रैवल एजेंसियाँ ही दे पाई है, और इस प्रकार से हम एक पर्यटन को, जो भी पर्यटक जाना चाहता है कहीं पर भी घूमने, उसे सुलभ बना पाए हैं, और ये सब सिद्ध हमारा एक ट्रैवल एजेंसी के द्वारा हो पाया है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों।